दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आपको आलस्य ने घेर रखा है? आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको आलस्य आने लग जाता है। थोड़े दिनों बाद ही आपको ऊब सी आने लग जाती है उस काम को करते हुए, जैसे ऊब जाता है ना व्यक्ति, इस तरीके से महसूस होने लगता है आपको। आप जो भी काम करते हैं उसमें थोड़े दिनों में ही ऊब आने लग जाती है। आपको कहा जाए पढ़ाई करो पढ़ाई करो, आप जब पढ़ाई करने लगते हैं तो 2-3 घंटे में ही, क्या 15 मिनट में ही आपको उबासी आने लग जाती है। तो ये भी एक आलस्य का कारण हो सकता है। तो आलस्य कई चीज़ों के लिए खतरनाक होता है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आलस्य एक सबसे बड़ा दुश्मन है व्यक्ति का। आलस्य व्यक्ति जैसे ही करता है तो उसकी उस काम में रुचि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। वो व्यक्ति उस काम को करने के लायक बचता ही नहीं है। तो आलस्य को कैसे छोड़ें? दोस्तों, आज आपको इसी विषय के ऊपर बताया जा रहा है कि आलस्य बहुत बड़ा दुश्मन है व्यक्ति का, और इसको सिर्फ दो मंत्रों से दूर किया कर सकते हैं। वो मंत्र नहीं बता रहे मैं आपको मंत्र नहीं बताया जा रहा है। आपको गूढ़ रहस्य वाले ये मंत्र बताए जा रहे हैं कि आपको इस तरीके से आपको आपके ये आलस्य को छू मंत्र करना है। तो वो किस तरीके से हैं, आपके दो आपको ट्रिक्स बताए जा रहे हैं। मंत्र का मतलब ट्रिक्स हैं ये दो। आप किस तरीके से आलस्य को दूर कर सकते हैं, यही आपको आज हम बता रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आपने कोई काम शुरू किया तो आपको आलस्य आने लग जाता है, आपको उबासी आने लग जाती है, आप उस काम को करने के लायक नहीं बचते हैं। तो उसका पहला जो ट्रिक्स है पहली जो ट्रिक्स है वो आपको बता रहे हैं कि आप उस काम को इंटरेस्ट से करें, उस काम को नए नए तरीके से इंटरेस्ट के साथ करें। जैसे ही आप कोई काम कर रहे हैं तो उसको नए तरीके से, अलग अलग तरीका खोजें उसका, कि ये नहीं काम आ रहा है तो इस तरीके को इस्तेमाल करें, इस तरीके से पढ़ाई करें तो हम मतलब इंटरेस्टिंग तरीका, जिसे अपन बोलें इंटरेस्टिंग तरीका, आपको उस काम को करने का आना चाहिए। कि पहले आप एक माइंड में आप गोल सेट कर लीजिए, और फिर गोल सेट करने के बाद आप उसका विजन अपने माइंड में उतारिए कि ये वाली पढ़ाई मैं कर रहा हूँ तो इसका ये फ़ायदा है, मुझे परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं, फिर मुझे इस तरीके से करना है कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है या अपने प्राइवेट जॉब में उच्च स्तर पर जाना है। तो आपने विजन सेट कर लिया, आपके गोल को सेट करने के बाद आपने विजन सेट कर लिया, फिर उसके ऊपर आपने कार्रवाई चालू कर दी कि पहला स्टेप ये लूँगा, फिर सेकंड स्टेप ये लूँगा, फिर थर्ड स्टेप ये लूँगा। इस तरीके से आपने आपने अपने विज़न को क्लियर कर लिया, अपने थॉट को क्लियर कर लिया। फिर आप उसमें नए नए इंटरेस्टिंग थॉट पैदा करके, नए नए इंटरेस्टिंग कार्य करके आप उसको चालू कर सकते हैं। तो ये आपका पहली ट्रिक हुई। तो ये काम जैसे ही आप करेंगे तो आपका जो माइंड है वो डोपामिन नाम का एक तत्व रिलीज करेगा, जो आपको इतनी खुशी देगा कि आप का जो है आलस्य वो छू मंतर हो जाएगा। एक दूसरी ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, वो है सेल्फ रेस्पेक्ट। ये सेल्फ रेस्पेक्ट क्या होता है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे आप कोई भी चीज़ फ्री में नहीं ले रहे हैं। कैसे? जैसे आप किसी चीज़ का आपको विज्ञापन दिखा कि ये आपको फ्री में चीज़ मिल रही है, तो आप अपने माइंड को कमांड दे दी कि मुझे कोई भी फ्री की चीज़ नहीं लेनी है। अपना उसका कुछ भी चार्जेज अदा करके आप उसको करेंगे तो आपका मज़ा दुगना आ जाएगा। अब इसी चीज़ को अपन अलग तरीके से ले रहे हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपके पेरेंट्स आपको मतलब फ़ीस वगैरह सब मैनेज कर रहे हैं, और फिर भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो ये आपकी कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की बात होगी कि आपके पेरेंट्स किस तरीके से मैनेज करके पैसा और फिर आपको पढ़ाई करा रहे हैं, और फिर आप उसका मिसयूज कर रहे हैं। तो ये सेल्फ रेस्पेक्ट हुई
कि आप उनका जो पैसा जो है वो मिसयूज़ कर रहे हैं, तो आपको इससे बचना चाहिए। आपके पेरेंट्स का जो पेन है, आपके पेरेंट्स किस तरीके से मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं और फिर आप उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, तो आपको एक पेन होना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं और फिर हम उस पैसे का मिसयूज़ कर रहे हैं। तो ये आपको पेन हुआ तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा। ये सबसे बड़ी चीज़ होगी कि आप अच्छे तरीके से फिर पढ़ाई करने लगेंगे, या आपका जिस काम में मन नहीं लग रहा है, आप उसका जो पैसा जो आपको लगा है आपके पेरेंट्स का या आपका, सपोज करो आप 18 साल के हो चुके हैं और आप जॉब कर रहे हैं, तो आपका जो पैसा लगा तो उसका मिसयूज नहीं हुआ, तो आप उसको काफ़ी अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे और आप अच्छे तरीके से करेंगे तो आपका वो मिसयूज नहीं होगा पैसा, और आपको वो पेन होगा कि हमें इस काम को अच्छे तरीके से करना है और हर हाल में करना है। तो आपके जो माइंड में ये क्लियर हो गया कि हमें आलस्य को छोड़ना ही है। इस तरीके से दोस्तों आपको ये 2 ट्रिक बताई। एक ट्रिक बताई कि आप इस काम को किस तरीके से इंटरेस्टिंग तरीके से करें, और दूसरा आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को जगा करके आप उस काम को अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये दोनों तरीके अपनाने हैं, आलस्य को भगाना है तो ये 2 तरीके ज़रूर अपनाएं। धन्यवाद दोस्तों।